जम्मू कश्मीर में इस बार जिस तरह से तमाम क्षेत्रीय दल चुनाव मैदान पर उतर रहे हैं और निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं, ऐसे में कम अंतर वाली सीटों पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर और 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सियासी गेम बदल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वो 10 सीटें कौन सी हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सहित तमाम पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी हुई हैं। 10 साल के बाद सूबे में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में कई सीटें और टफ फाइट होने की संभावना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सियासी गेम बदल सकता है। यही वजह है कि सभी की निगाहें कम मार्जिन वाली सीटों पर लगी हुई है। 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस साल 50 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन पर फैसला कुल वोटों के 10% से कम के अंतर से हुआ था। कम मार्जिन वाली 18 सीटें पीडीपी ने जीती थी। उसके बाद 13 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। इसके अलावा बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जबकि बाकी 6 सीटें निर्दलीय और छोटी पार्टियों के खाते में गईं। कुल मिलाकर जीत का औसत अंतर 6700 वोट था, लेकिन इसमें 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम का था। जम्मू कश्मीर में 1000 से कम अंतर वाली 10 सीट कुपवाड़ा, गुरेज, सोनावारी, गांदरबल, ईदगाह, बिरवा, कुलगाम, दुरू, पहलगाम, जांस्कर शामिल है। कुपवाड़ा में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बशीर धार महज 151 जीते थे। गुरेज सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान महज 141 वोट से ही जीत दर्ज की थी। सोनावारी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन 406 वोट से जीत हासिल की थी। इसी तरह गांदरबल सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशफाक अहमद शेख ने 597 वोटों से जीत दर्ज की थी। ईदगाह की बात करें तो ईदगाह विधानसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारिक अहमद गुल सिर्फ 608 वोटों से ही जीत दर्ज किए थे। बिरवा सीट पर एनसी के उमर अब्दुल्ला 910 वोटों से जीत दर्ज किए थे। कुलगाम विधानसभा सीट पर सीपीआई के मोहम्मद यूसुफ तरीगामी ने 334 वोटों से जीत दर्ज की थी। दुरू विधानसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद वानी ने 904 वोटों से जीत दर्ज की थी। जांस्कर विधानसभा सीट पर निर्दलीय सैयद मोहम्मद बाकिर रिजवी ने 566 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1000 से कम अंतर वाली 10 सीटें हैं, जिसमें ज्यादातर सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। पीडीपी इन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है। धारा 370 के समाप्त किए जाने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में परिसीमन के चलते कई सीटों का स्वरूप बदल सकता है। एससी और एसटी समुदाय के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा काफी मतदाता इधर से उधर हो गए हैं। जिस तरह नए माहौल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते कम मार्जिन वाली सीटों पर भी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में 1000 मतदाता का इधर उधर होना भी सारा खेल बिगाड़ सकता है। इस बार जिस तरह से तमाम क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ऐसे में कम अंतर वाली सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। राजस्थान में सिर्फ 1 वोट से हार के चलते सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए थे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सिर्फ 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई थी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।